हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोजेक्ट बनाएंगे जो एक नंबर टेबल जनरेटर होगा। इस प्रोजेक्ट में आप बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट को यूज करके टेबल जनरेट करिएगा फॉर स्पेसिफिक रेंज। ये आपके एज अ बिगिनर के लिए एक अच्छा हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं यहाँ हेडिंग से इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा प्रिंट एंड नंबर टेबल जनरेटर। अब यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग और स्टॉपिंग वैल्यू चाहिए, तो मैं यूजर से दो इनपुट लूंगा। पहला स्टार्ट जो कि है इंट इनपुट इंटर द स्टार्ट ऑफ द रेंज, एंड मैं एक स्टॉप वैल्यू लूंगा जिसके लिए भी मैं सिंपली इंट इनपुट इंटर द एंड ऑफ द रेंज लिखूंगा। अब यहाँ से मैं मेन्यू बनाना शुरू करूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन मेन्यू। यहाँ मेरा सबसे पहला ऑप्शन है एडिशन। अब मैं इसे मल्टीपल टाइम्स रिपीट करूंगा सो दैट यहाँ मैं मल्टीपल ऑप्शन दे सकूँ। पहला ऑप्शन है एडिशन टेबल, दूसरा ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन टेबल, तीसरा ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन टेबल, चौथा ऑप्शन है डिवीजन टेबल, पांचवा ऑप्शन स्क्वायर टेबल, छठा ऑप्शन स्क्वायर रूट टेबल, सातवां ऑप्शन क्यूब टेबल, आठवां ऑप्शन क्यूब रूट टेबल और नौवां ऑप्शन एग्जिट। यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करके देखूंगा सो दैट मैं इंश्योर कर सकूँ कि सब कुछ सही से चल रहा है। एंड लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ इनपुट दिया 1 एंड 10 एंड ये मेन्यू मुझे सही से प्रिंट होके मिल गया। एक दो चीज़ इसमें मैं पहले इंप्रूव करना चाहूँगा। एक यहाँ पे मैं कोलन ऐड करके स्पेस दूंगा सो दैट ये एक नीट इनपुट लगे, एंड एंड में भी मैं एक सिंपल प्रिंट कमांड दूंगा सो दैट सब कुछ अब नेक्स्ट लाइन से चलना शुरू हो। इस पॉइंट पर मैं चाहता हूँ कि ये मेन्यू मुझे तब तक दिखता रहे जब तक मैं इसे मैनुअली एग्जिट ना करूँ। इसे करने के लिए मैं व्हाइल लूप का यूज कर सकता हूँ। जब तक व्हाइल कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, एंड द मोमेंट मैं यहाँ पे इनपुट में 9 लिया मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा। तो मेरा आइडिया कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पर ऊपर में एक व्हाइल लिखूंगा एंड देन मैं इसे ट्रू रखूंगा। अब ये लूप हमेशा ही चलता रहेगा और ये एक इन्फिनिट नंबर्स ऑफ टाइम रिपीट होता रहेगा। इस पॉइंट पर अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो मैं एक इन्फिनिट लूप में फंस जाऊंगा, सो मैं यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अब यहाँ इस लूप के अंदर रहते हुए मैं यूजर से एक इनपुट लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं चॉइस नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं इनपुट लूंगा और मैं यूजर को बोलूंगा इंटर योर चॉइस। एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ चॉइस इक्वल 1 then print addition, elif choice equal 9 print exiting the program। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इसे ब्रेक कर दूंगा। बाहर निकल करके मैं else लिखूंगा कि अगर यूजर ने कोई इनवैलिड चॉइस दिया है तो मैं प्रिंट करूंगा इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। लेट्स से यहाँ पे मेरा पहला नंबर है 1, स्टॉप वैल्यू है 10। यहाँ पर मुझे ये मेन्यू दिख गया है, मैं लिखा 1, देन यहाँ एडिशन प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूंगा। एक तो यहाँ पे मैं कोलन देके स्पेस दे दूं एंड यहाँ पर मैं टी को कैपिटल के बजाय स्मॉल लिख दूंगा। बैक हियर यहाँ पर मेरा ऑप्शन 2 है, लेट्स से 0, देन यहाँ पर इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन लिखा मुझे मिल जाएगा। एंड अगर मैं ऑप्शन दिया 9 फॉर एग्जिटिंग द लूप, ये लूप सक्सेसफुली एग्जिट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं ये लूप कंटिन्यूअसली चलाता रह रहा हूँ अनलेस एंड अनटिल मैं इसे मैनुअली एग्जिट ना करूँ। ग्रेट, यहाँ तक मेरा काम हो गया। एक दो चीजें और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे एक फुल स्टॉप एंड एक यहाँ पे फुल स्टॉप। यहाँ आप पहले इसे समझिए। अभी तक मैं यूजर से स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू एक्सेप्ट कर चुका हूँ जो बेसिकली रेंज है। जब मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करूंगा तो मुझे एक और नंबर चाहिए होगा जिसके ऊपर मैं इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिर्फ रेंज की जरूरत है, कोई एडिशनल नंबर की जरूरत मुझे यहाँ पे नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, फॉर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कोड लिखूंगा कि इफ चॉइस इन 1, 2, 3 एंड 4, देन मैं यूजर से एक ऑपरेंड भी लेना चाहूंगा, यानी वो नंबर जिसके ऊपर ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। सो यहाँ पे मैं इंट इनपुट इंटर द ऑपरेंड लिखूंगा। और एक बार मैं इसके स्पेलिंग सही कर लूँ, ये OPERAND ऑपरेंड होता है, सो OPERAND। अब जब मैं इस एक बार आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू लूंगा 1, एंडिंग वैल्यू 10। एंड अगर मैं ऑप्शन 1 चूज करा हूँ तो मैं यूजर से ऑपरेंड भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिया 5 तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, मैं सक्सेसफुली आगे बढ़ सकता हूँ। बट लेट सपोज अगर मैं लिया 6 तो यहाँ पर मुझे ऑपरेंड नहीं पूछेगा। सिंस यहाँ पे मैं 6 को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ इसीलिए ये इसे इनवैलिड चॉइस कह रहा है। मैं यहाँ 9 लिख करके इससे एग्जिट हो लूंगा। ना सबसे पहले मैं यहाँ पे एडिशन फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस एडिशन को हटा करके लिखूंगा एड टेबल, जो कि एक फंक्शन होगा एंड ये कुछ वेरिएबल्स एक्सेप्ट करेगा। पहला एक स्टार्ट वैल्यू, दूसरा एक स्टॉप वैल्यू एंड तीसरा एक ऑपरेंड। ना यहाँ पर मुझे वार्निंग मिलेगा क्योंकि मैं ऐड टेबल अभी तक बनाया नहीं हूँ, तो चलिए सबसे पहले मैं इसे बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा डेफ ऐड टेबल एंड अगेन यहाँ पर मैं एक स्टार्ट वैल्यू दूंगा, एक स्टॉप वैल्यू एंड एक ऑपरेंड लूंगा।
अब यहाँ पर मुझे जब नंबर ऐड करना है तो ये स्टार्ट से स्टॉप तक के रेंज के जितने भी नंबर्स हैं उन सब के साथ मैं इसे ऐड करूंगा। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे फॉर लूप की जरूरत होगी क्योंकि मुझे ऑलरेडी स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यूज पता है। सो मैं लिखूंगा फॉर नम इन रेंज एंड इसका स्टार्टिंग पैरामीटर होगा स्टार्ट एंड इसका एंड पैरामीटर होगा स्टॉप +1। अब इस लूप के अंदर आकर के मैं फर्दर कैलकुलेशन करना शुरू करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंड देन मैं एफ स्ट्रिंग यूज करूंगा नम प्लस ऑपरेंड इक्वल नम प्लस ऑपरेंड। ग्रेट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। लेट्स से यहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है 1, स्टॉप वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5। यहाँ पर मैं एडिशन लूंगा एंड ऑपरेंड है मेरा 5। नाउ यहाँ पर मुझे ये टेबल के फॉर्म में प्रिंट होके मिल गया है सारे नंबर्स जो कि 1 से 5 के बीच में है और ये 5 के साथ ऐड होकर के मुझे मिल गए हैं। ग्रेट, दिस कोड इज वर्किंग फाइन। मैं इसे एग्जिट करूंगा और इस पार्ट को क्लोज करूंगा। क्लीनलीनेस के लिए मैं इस लूप से बाहर निकल करके एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा। अब बाकी काम आपके लिए टफ नहीं होगा। यहाँ पर जैसे मैं ऐड टेबल बनाया वैसे ही मैं सबट्रैक्ट टेबल, मल्टीप्लाई टेबल और डिवाइड टेबल भी बना सकता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसे सिंपली कॉपी करूंगा एंड यहाँ बाहर निकल के पेस्ट, यहाँ भी बाहर निकल के पेस्ट एंड यहाँ भी बाहर निकल के पेस्ट। यहाँ ऐड टेबल के बजाय ये होगा सबट्रैक्ट टेबल एंड यहाँ पर मैं बस साइन को चेंज कर दूंगा, प्लस के बजाय माइनस एंड यहाँ पे मैं प्लस की बजाय माइनस रखूंगा एंड मैं इसे थोड़ा सा नीट बनाऊंगा एंड यहाँ पे मैं ऐड साइन के बजाय एक मल्टीप्लाई साइन दूंगा। यहाँ पर मैं सिंपली एक्स भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक्स नहीं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई साइन दूंगा एंड डिवाइड करते वक्त भी मैं यहाँ पर डिवाइड साइन दूंगा एंड यहाँ पर भी मैं डिवाइड करूंगा। बट यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है कि मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे 0 डिवीजन एरर मिल जाएगा। इस चीज को टैकल करने के लिए मैं यहाँ पे कंडीशन का यूज करूंगा। कंडीशन क्या है कि इफ ऑपरेंड इक्वल 0, इन दैट केस में सिंपली प्रिंट कर दूंगा अनडिफाइंड कैन नॉट डिवाइड बाई 0 एंड इसके बाद मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है देन उस केस में मैं सिंपली इसे प्रिंट कर दूंगा एंड यहाँ पर भी मैं फंक्शन के नाम को चेंज करूंगा, ऐड के बजाय ये होगा डिवाइड। ग्रेट। अब इसके बाद मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना शुरू करूंगा। तो मैं लिखूंगा elif choice इक्वल टू, इन दैट केस सबट्रैक्ट टेबल, स्टार्ट, स्टॉप एंड ऑपरेंड एंड इन सारे को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इसे मैं पेस्ट करूंगा 2 और बार। दिस टाइम ये है ऑप्शन 3 एंड ये सबट्रैक्ट टेबल के बजाय होगा मल्टीप्लाई टेबल एंड ये है चॉइस 4 एंड ये होगा सबट्रैक्ट के बजाय डिवाइड। सो ये कोड अच्छे से काम कर रहा है। बट यहाँ पे मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है यहाँ ऑपरेंड के पास, जिसका कहना है कि नेम ऑपरेंड कैन बी अनडिफाइंड। यहाँ पर पाइथन मुझे ये कहना चाह रहा है कि ये बात तो ठीक है कि मैं 1 से लेकर के 4 तक ऑपरेंड एक्सेप्ट करूंगा, पर व्हाट इफ यहाँ पे ऑपरेंड किसी वजह से इंक्लूड नहीं हो पाए ड्यू टू एनी रीजन। ऐसा तो इस कोड में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल अपने कोड को और ज्यादा रोबस्ट बनाने के लिए पाइथन मुझे ये वार्निंग दे रहा है। सो इसकी वार्निंग को मानते हुए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे ऊपर जहां मैं स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक ऑपरेंड नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा, फॉर एग्जांपल 1। नाउ इस पॉइंट पर ये जो एरर है ये चला गया है। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये कोड रन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट वैल्यू दूंगा लेट्स से 4 एंड स्टॉप वैल्यू है लेट्स से 8। यहाँ पे मैं एडिशन परफॉर्म करूंगा 5 के ऊपर, तो मुझे ये सही से प्रिंट होके मिल गया है। अगर मेरा चॉइस है दूसरा सो दैट मैं सब्ट्रैक्शन कर सकूं, तो इस बार मैं ऑपरेंड दूंगा लेट्स से 4, देन ये भी मुझे सही से प्रिंट होके मिल गया है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं 3 चूज करूंगा और ये ऑपरेंड होगा मेरा 12 और ये मल्टीप्लिकेशन भी सही से काम कर रहा है। एंड फाइनली डिवीजन के लिए मैं चूज करूंगा 4 एंड इस बार मैं ऑपरेंड दूंगा लेट्स से 6 एंड ये भी सही से काम कर रहा है। और 0 डिवीजन एरर को चेक करने के लिए मैं दोबारा से डिवीजन चूज करूंगा एंड इस बार मैं ऑपरेंड दूंगा 0, देन यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल गया है अनडिफाइंड कैन नॉट डिवाइड बाई 0। ग्रेट। 9 लिख करके मैं इस कोड से एग्जिट होऊंगा और मैं इस कोड से सक्सेसफुली बाहर निकलूंगा। अभी तक ये कोड सही से काम कर रहा है। अब आगे के काम को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस एरर को थोड़ा और विजुअली अपीलिंग बनाना चाहूंगा। सो मैं एरर लिख करके इसे दोनों तरफ से XXX करके ऐड कर दूंगा सो दैट ये एरर पॉप आउट होकर के दिखे। यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो हो गया। अब स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, इन चारों को मैं इंप्लीमेंट करूंगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा। सबसे पहले मैं स्क्वायर टेबल को टैकल करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ स्क्वायर टेबल एंड इस बार मैं सिर्फ 2 पैरामीटर लूंगा, एक स्टार्ट और एक स्टॉप। यहाँ पे मुझे ऑपरेंड की जरूरत नहीं है। नाउ यू नो द प्रोसेस। यहाँ पर मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। सो फॉर नम इन रेंज एंड ये है स्टार्ट एंड स्टॉप +1। इस लूप के अंदर आकर के मैं प्रिंट करना चाहूंगा इनसाइड एफ स्ट्रिंग नम स्क्वायर्ड, जिसके लिए मैं आल्ट प्रेस करके 0178 लिखूंगा एंड देन इक्वल साइन नम एक्सपोनेंट 2 लिखूंगा सो दैट मैं इसका स्क्वायर निकाल सकूं। एंड फाइनली बाहर निकल करके मैं इसमें प्रिंट लिखूंगा। इससे मेरा स्क्वायर का टेबल बन जाएगा। अब इससे ही मैं फिर से कॉपी करूंगा एंड नीचे आके मैं इसे 3 बार प्रिंट करूंगा।
पहली बार में ये स्क्वायर रूट को प्रिंट करेगा एंड इस पर यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट का सिंबल दूंगा। सो नम के पहले मैं यहाँ पर ऑल्ट बटन प्रेस करके लिखूंगा 251 सो दैट ये स्क्वायर रूट का सिंबल यहाँ पे आ जाए एंड इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं इसे 0.5 की पावर से रेज करूंगा। नेक्स्ट अब इसके बाद मैं क्यूब निकालूंगा। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे 2 के बजाय मैं लिखना चाहूंगा 3। सो मैं लिखूंगा ऑल्ट बटन प्रेस करके 0179 एंड यहाँ पर मैं 2 के बजाय 3 ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्यूब रूट भी निकालूंगा। सो मैं लिखूंगा क्यूब रूट एंड यहाँ पर मैं ये 2 हटाऊंगा एंड इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा ऑल्ट बटन प्रेस करके 0179 फॉर 3 एंड ऑल्ट बटन प्रेस करके 251 फॉर रूट एंड इस पर मैं इसे 2 की पावर से रेज करने के बजाय 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर से रेज करूंगा। सो इस तरीके से मैं ये सारे फंक्शंस को बना लिया हूँ। अब सिंपली मैं इसे यहाँ पे इन्वोक करूंगा और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा। सो मैं इसे 4 बार और डुप्लीकेट करूंगा। इस पर ये ऑप्शन है 5 डिवाइड के बजाय स्क्वायर टेबल एंड इस पर इसका पैरामीटर सिर्फ स्टार्ट एंड स्टॉप है। सिमिलरली 5 के बाद ये होगा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। इन दोनों का मुझे जरूरत नहीं है, मैं सिंपली से हटा दूंगा। यहाँ पर ऑपरेंड का मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं इन सारे फंक्शंस को भी कॉल करूंगा। स्क्वायर रूट का टेबल में कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूंगा। 7 के साथ में क्यूब टेबल को कॉपी करूंगा एंड यहाँ क्यूब टेबल को पेस्ट करूंगा एंड फाइनली मैं क्यूब रूट टेबल को कॉपी करके इसे यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखूंगा। लेट्स से स्टार्ट वैल्यू है मेरा 1, स्टॉप वैल्यू है 10। मैं 1 to 4 तक तो दिखा दिया, अब मैं सिर्फ 5 to 8 तक दिखाऊंगा। सो मैं लिखा 5, मुझे इन सारे का स्क्वायर प्रिंट होके मिल गया है। मैं लिखा 6, मुझे इन सबका क्यूब प्रिंट होके मिल गया है। मैं लिखा 7, मुझे इन सबका क्यूब प्रिंट होके मिल गया है एंड मैं लिखा 8, इन सबका मुझे अब क्यूब रूट प्रिंट होके मिल गया है एंड फाइनली 9 लिख के इस टेबल से बाहर निकल जाऊंगा। इस पॉइंट पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप अब डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जो भी चीज मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उनमें से एक भी ऐसा चीज नहीं है जो मैं आपको अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ। अगर आप इस प्लेलिस्ट को अभी तक फॉलो कर रहे हैं तो आप एक एक चीज समझ गए होंगे एंड मेरे सोचने का तरीका भी आप समझ रहे होंगे। इस पूरे सीरीज में मेरा सिर्फ एक ही गोल है, आपको प्रोग्रामिंग में सोचना सिखाना। एक बार आप प्रोग्राम में बस सोचना सीख लिए देन यू आर द बॉस। ये कहते हुए मैं आपको एक दूसरा प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ एंड दैट इज स्टोन पेपर सीजर गेम। ये प्रोजेक्ट आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा इनपुट हैंडल करने, रैंडम मॉड्यूल्स को यूज करने और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने का। इस प्रोजेक्ट में आपको एक एडिशनल कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी एंड दैट इज रैंडम मॉड्यूल, स्पेसिफिकली रैंडम डॉट चॉइस। उसे सीखने के लिए आप W3 स्कूल के इस पेज की मदद ले सकते हैं। यहाँ विथ एग्जाम्पल आप समझिएगा कि आप चॉइस मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं एंड कोई रैंडम चॉइस कैसे ले सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं बहुत सारे मॉड्यूल्स को कवर करूंगा जिसमें से एक रैंडम भी होगा। वहां पर मैं आपको इसे डिटेल में समझाऊंगा कि आप रैंडम मॉड्यूल की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इस चॉइस मेथड को ही समझ लेना आपके लिए सफिशियंट है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि इस प्रोजेक्ट का आउटकम क्या होगा। यहाँ आप स्टोन पेपर सीजर में से कोई एक चॉइस लीजिएगा एंड बैकग्राउंड में पाइथन भी इन तीनों में से कोई एक चॉइस चूज करेगा। लेट्स से मैं लिखा स्टोन, कंप्यूटर भी स्टोन चूज करा, ये टाई था। मैं फिर से चूज करूंगा स्टोन, कंप्यूटर सीजर चूज करा, कंप्यूटर जीत गया। मैं चूज करा पेपर, कंप्यूटर स्टोन चूज करा, मैं जीता। इस बार मैं सीजर लूंगा एंड मुझे सीजर्स लिखना था। मैं सीजर्स चूज करा, कंप्यूटर पेपर चूज करा, मैं जीता। मैं फिर से स्टोन चूज करूंगा, कंप्यूटर स्टोन चूज करा, ये टाई रहा। इसी तरीके से ये गेम कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है अनलेस मैं क्विट लिखूं और अब मैं इस गेम से बाहर निकल गया हूँ। नाउ दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि आपको बनाना है। इस प्रोजेक्ट की डिफिकल्टी पहले वाले से थोड़ी सी ज्यादा है, तो अगर आपको बार बार एरर मिल रहा है तो परेशान मत होइएगा, ये बहुत नॉर्मल है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। इस वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में मैं इस प्रोजेक्ट का सोल्यूशन दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।